शुरू हो चुकी है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना न भूलिएगा सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। हमारे सभी श्रोताओं को एक बार फिर हमारा नमस्कार। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सेहत सही लाभ कई, दिल्ली स्थित स्मार्ट संस्था के सहयोग से केवल रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर। और सही बात है, पसंदीदा हो भी क्यों ना, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर आपको स्वस्थ रहने के साथ साथ पैसे बचाने के भी तमाम रास्ते बताए जाते हैं। सही कहा ना अंकिता? सही बात है, क्योंकि ये हमारे समुदाय का अपना रेडियो स्टेशन है जो सिर्फ समुदाय को समृद्ध और स्वस्थ देखना चाहता है, जो समुदाय की समस्याएं और सफलताओं के बारे में बात करने के लिए एक मंच देता है। जब तक हम सभी स्वस्थ नहीं रहेंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल, और जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक हम सफल कैसे होंगे? मेहताब, कहते हैं ना, अपना स्वास्थ्य अपने हाथ। अपने और अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होगी। और घर में एक भी व्यक्ति बीमार हो जाए तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। घर स्वस्थ होगा तो गांव स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा। तभी तो कहते हैं ना, टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा। सेहतिया भैया, स्वागत है आपका आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर। और स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई के तीसरे एपिसोड में। सेहतिया भैया, आप तो अब प्रोग्राम एंकर हो गए हैं। भैया, ये बताइए आजकल क्या चल रहा है? पिछले एपिसोड में तो हमने बात की थी ना, फरवरी 10 याद रखना बस, तो वही चल रहा है आजकल। आज नाथनगर ब्लॉक में MDA राउंड चल रहा है, तो वहीं से आ रहा हूँ। आपके लोग भी थे वहाँ पर। जो लोग तैयार नहीं हैं, उनके घर घर जाकर उन्हें तैयार कर रहे हैं दवा खाने के लिए। लेकिन अभी भी बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि MDA यानी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, और ये गोली खाने से फाइलेरिया जैसी भयानक बीमारी कैसे खत्म हो सकती है। सुनील बाबू को किसी ने कभी हाँ बोलते नहीं सुना। मुंह छोटी कर दूं? नहीं 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 ना, नहीं 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 ना 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 ना, ओ नहीं माता जी नहीं, और मेरी साइकिल नहीं। फिर एक दिन आई आशा दीदी, लिए हाथी पांव की दवा। हाँ जरूर, अभी इसी वक्त। अरे हाथी पांव की दवा लाई है? हाँ तो बोलूंगा ही। सरकारी स्वास्थ्य कर्मी की सुनिए और इनके सामने ही परिवार के सब लोग खाइए हाथी पांव की दवा। इसे साल में बस एक ही बार तो खाना है। साल की बस एक खुराक, हाथी पांव होगा साफ। तो क्या समझे, दवा को बोलो हाँ और हाथी पांव को ना। जब तक हम और हमारा समाज जागरूक नहीं होगा, यह प्रण नहीं करेगा कि हमें कुछ बीमारियों को हराना है, देश से इन्हें भगाना है, जड़ से खत्म करना है, तब तक हम बरसों इनसे जूझते रहेंगे और लाखों रुपयों का नुकसान सहते रहेंगे। मतलब सीधा है, बीमारी अच्छे अच्छों का बटुआ खाली कर देती है। पहले तो इलाज नहीं करवाते, टालते जाते हैं, फिर बीमारी बढ़ने पर खटिया पकड़ लेते हैं, तो आमदनी का जरिया खत्म हो जाता है, काम छूट जाता है, नौकरी चली जाती है और इस तरह परिवार पर काफी बोझ बढ़ जाता है। सेहतिया भैया, तो हम क्या कर सकते हैं?
सबसे पहले तो लोगों को जागरूक कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि बीमारी को छुपाने से किसी का लाभ नहीं होता। सरकार ने तो अनेक बीमारियों के उन्मूलन के लिए टारगेट घोषित कर दिए हैं। क्या इन्हें मीट करना संभव होगा? जब तक टारगेट नहीं सेट करेंगे तब तक जन आंदोलन कैसे चलाएंगे? इसको जन अभियान बनाने के लिए मंजिल होनी चाहिए। दूसरी बात, टारगेट पूरा कौन करेगा? आप और हम ही ना। जब तक अपने सेहत की जिम्मेदारी हम खुद नहीं लेंगे तब तक सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, टारगेट मीट करना मुश्किल होगा। दोस्तों, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हम सबकी है। ये तो सेहतिया भैया सही कह रहे हैं। अगर हम खुद आगे नहीं आएंगे टेस्ट करवाने के लिए, दवाई लेने के लिए, बीमारी को छिपाएंगे तो इलाज कैसे होगा और तब इन बीमारियों को जड़ से खत्म कैसे कर पाएंगे? तो भैया, जो डॉक्टर साहब ने पिछले एपिसोड में हम सबको बताया था वो आप एक बार फिर से बताइए। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये MDA राउंड जो चल रहा है फाइलेरिया से बचने के लिए, उनमें कौन सी दवाएं दी जाती हैं? अच्छा, ठीक है। सरकार हर साल फाइलेरिया से बचाव के लिए 3 दवाइयां देती है। पहला DEC डाइथाइल कार्बामाजिन, दूसरा आइवरमेक्टिन, तीसरा एल्बेंडाजोल। और ये दवाइयाँ किसे और कैसे दी जाती हैं? सरकारी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, हेल्थ वर्कर गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को ये दवा खिलाते हैं और 2 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को यह दवा दी जाती है। तो क्या सभी बच्चे, गर्भवती महिला सभी इसे खा सकते हैं? नहीं, 2 साल से कम उम्र वाले बच्चों को यह दवा नहीं दी जाती है। गर्भवती महिलाएं, गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को भी यह दवा नहीं दी जाती है। अच्छा, और ये दवा कहाँ मिलती है? अरे अपने सभी अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्रों में, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी केंद्रों में, साथ ही साथ डोर टू डोर अभियान में भी ये दवाएं मुफ्त दी जाती हैं। यानी ये दवाइयाँ सरकार की ओर से मुफ्त में मिलती हैं? बिल्कुल, और इसे खाली पेट नहीं खाना चाहिए। खाना खाने के बाद ही लें और डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सलाह से ही लें। अगर तेज बुखार है तो बिल्कुल मत लें। ये बहुत जरूरी बात बताई आपने, प्रिकॉशन से रिलेटेड। तो दोस्तों, भागलपुर जिला के DM श्री नवल किशोर चौधरी ने 10 फरवरी को खुद दवा खाकर अभियान की शुरुआत की थी और आगामी 23 फरवरी तक ये अभियान चलेगा। और इस फाइलेरिया उन्मूलन अभियान में दी गई दवा खाने से हिचकिचाना बिल्कुल नहीं है। अगर फाइलेरिया यानी हाथी पांव को देश से भगाना है तो गोली जरूर खाना है, क्योंकि सेहत सही तो लाभ कई। भैया, एक और बात है, सेहत सही लाभ कई में हम सेहत से जुड़ी सही बातें करते हैं और अफवाहों को भी दूर भगाते हैं, क्योंकि इस बीमारी को जड़ से खत्म करने में सबसे बड़ी रुकावट पैदा करती है अफवाहें। यह भी एक सच्चाई है। कुछ लोग बिना जाने समझे अजीब अजीब गलत बातें समाज में फैला देते हैं और हम बेवजह डर जाते हैं। लेकिन आज मैं इन अफवाहों का पर्दाफाश करूंगा। बहुत बढ़िया, तो बताइए सेहतिया भैया, कौन कौन सी अफवाहें उड़ाई जाती हैं? सबसे बड़ी अफवाह ये है कि फाइलेरिया सिर्फ गंदे लोगों को ही होता है, बल्कि सच्चाई ये है कि फाइलेरिया गंदगी से नहीं, मच्छरों से फैलता है। तो जहाँ गंदगी होगी, पानी का ठहराव होगा, गंदा पानी जमा होगा, वहाँ मच्छर होंगे, और जहाँ मच्छर होंगे वहाँ बीमारी तो होगी ही। सबसे बड़ी बात है कि अगर संक्रमित व्यक्ति को मच्छर ने काट लिया और उसके बाद किसी और व्यक्ति को काटा तो उस व्यक्ति को भी बीमारी हो सकती है। यानी मच्छर से, और मच्छर के द्वारा ये बीमारी फैलती है? बिल्कुल सही, इसीलिए मच्छरों से बचना बहुत जरूरी है। और कौन सी अफवाहें हैं? एक अफवाह फाइलेरिया की दवा को लेकर है। लोगों को यह भ्रम है कि फाइलेरिया की दवा खाने से शरीर में कमजोरी आ जाती है, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। दवा कमजोरी नहीं लाती, बल्कि बीमारी से बचाती है। हाँ, अगर शरीर में पहले से संक्रमण है तो हल्का बुखार या सरदर्द हो सकता है, लेकिन यह जल्दी ठीक हो जाता है। यानी दवा से कोई नुकसान नहीं होता? बिल्कुल नहीं, बल्कि दवा ना खाने से नुकसान होता है। और भी कोई गलतफहमियां हैं? कई लोगों को यह गलतफहमी होती है कि फाइलेरिया लाइलाज बीमारी है, लेकिन लोग यह नहीं समझते कि अगर समय रहते दवा ले ली जाए
तो फाइलेरिया होगा ही नहीं। अगर किसी को हो भी जाए तो डॉक्टर की सलाह से काफी हद तक इसका इलाज संभव है। सूजन को कंट्रोल कर सकते हैं, मरीज को राहत मिल सकती है, लेकिन फाइलेरिया एक बार हो जाए तो जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ता है। यानी अगर हम लोगों को जागरूक करें तो इस बीमारी से बच सकते हैं। बिल्कुल। साथ ही कई अज्ञान लोगों को लगता है कि सरकारी दवाई में साइड इफेक्ट होते हैं, इसीलिए नहीं खानी चाहिए। बल्कि सच तो यह है कि सरकार की दवा पूरी तरह सुरक्षित है। यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित होती है और लाखों लोगों को दी जाती है। इससे कोई नुकसान नहीं होता। तो दोस्तों, आपने अभी सुनी फाइलेरिया से जुड़ी अफवाहों और उनकी सच्चाई। फाइलेरिया की दवाई हर लिहाज से सुरक्षित है। मेरा एक सवाल है, अब ये मत कहना कि रामायण खत्म हो गई और अब पूछ रहे हो कि राम और सीता कौन है। अरे नहीं नहीं, सवाल तो पूछने ही चाहिए। पूछोगे नहीं तो जानोगे कैसे। जरा एक बार फिर बताइए कि इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं। अच्छा हुआ जो तुमने यह सवाल पूछ लिया। इस बीमारी के लक्षण धीरे धीरे उभरते हैं और कई सालों तक शरीर में बिना किसी लक्षण के रह सकते हैं। शुरुआती लक्षणों में हल्का बुखार, हाथ पैरों में सूजन, त्वचा पर लाल चकत्ते और कमजोरी महसूस होना शामिल हो सकता है। और ये बीमारी गंभीर कब हो जाती है? जब संक्रमण गंभीर हो जाता है तो हाथ पैर या अंडकोश में स्थायी सूजन लिम्फेडेमा हो सकती है, जिससे शरीर के प्रभावित अंग हाथी के पैर की तरह मोटे दिखने लगते हैं। इसी कारण इस रोग को हाथी पांव से बेहतर जानते हैं। यह बीमारी व्यक्ति की गतिशीलता को प्रभावित कर सकती है और मानसिक तनाव भी उत्पन्न कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें थोड़ा स्टिग्मा यानी कलंक जुड़ा हुआ है। जिन्हें यह बीमारी होती है वो किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। अब मैं भी एक सवाल पूछ ही लेती हूँ। क्या लोग इसलिए भी दवा नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है कि जब कोई लक्षण नहीं है तो फालतू में दवाई क्यों लें? तो आप लोगों को कैसे समझाते हैं? यह भी बहुत जरूरी मुद्दा है। दरअसल जैसा मैंने बताया, अगर अपने गांव में, जिले में किसी को भी यह गंभीर बीमारी है तो आपको भी इस बीमारी का खतरा है। जब तक हाथी पांव के लक्षण दिखते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए भले ही किसी को कोई समस्या ना हो, फिर भी उन्हें यह दवा लेनी चाहिए। सरकार यह दवा मुफ्त में देती है ताकि हर कोई सुरक्षित रह सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने ये दवाई नहीं खाई तो फाइलेरिया का खतरा बना रहेगा। बिल्कुल सही। अगर कोई भी व्यक्ति यह दवाई खाने से चूक जाता है तो वह अपने साथ साथ पूरे समाज को खतरे में डालता है। फाइलेरिया से बचाव सिर्फ दवाई से ही संभव है। अगर सभी लोग समय पर दवा खाएं तो यह बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है। अगर हम लापरवाह रहें तो यह पूरे गांव और समाज को प्रभावित करती रहेगी। सेहतिया भैया, मुझे कोई कह रहा था कि दवाई खाने के बाद इसके साइड इफेक्ट्स बहुत बुरे होते हैं। यह भी अफवाह है। आमतौर पर ये दवाएं सुरक्षित होती हैं, लेकिन कुछ लोगों को हल्के साइड इफेक्ट महसूस हो सकते हैं, जैसे सिर दर्द, हल्का बुखार, उल्टी, चक्कर आना और थकान आदि। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में पहले से ही फाइलेरिया के परजीवी मौजूद हों तो दवा लेने के बाद हल्का खुजली, मांसपेशियों में दर्द या सूजन हो सकती है। यह संकेत है कि दवा परजीवी को खत्म कर रही है। और ये साइड इफेक्ट्स कितने दिन तक रहते हैं? साइड इफेक्ट आमतौर पर हल्के और अस्थायी होते हैं और कुछ ही घंटों में ठीक हो जाते हैं। पर हमेशा याद रखें कि इन दवाओं को हमेशा स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में ही लेना चाहिए और खाली पेट बिल्कुल ही नहीं खानी चाहिए। इसके बारे में भी जागरूकता फैलानी होगी। मेहताब, यह श्रोताओं को क्लियर कर दो कि सुनी सुनाई बातों पर ध्यान मत दें, सही जानकारी लें, अफवाहों को भगाओ, सेहत बचाओ। यानी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि सही स्रोत से जानकारी लेनी चाहिए। यही ना सेहतिया भैया? बिल्कुल सही कहे मेहताब। इसीलिए मैं कहता हूँ, गलत जानकारी से बचें, सही जानकारी अपनाएं और अपने सामुदायिक रेडियो पर सेहत सही लाभ कई सुने और सही जानकारी पाएं। पर सेहतिया भैया, आपने एक बात तो बताई ही नहीं। भाई, अब क्या नहीं बताया मैंने? आपने ये नहीं बताया कि जिनको फाइलेरिया हो जाए तो उनका खान पान कैसा होना चाहिए। वैसे तो डॉक्टर भूपिंदर ने सब बताया था, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ।
फाइलेरिया से प्रभावित मरीजों के खान पान का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बीमारी शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकती है और सूजन व जलन को बढ़ा सकती है। ऐसे मरीजों को प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए। जैसे कि बता रहा हूँ। जैसे कि वो खाद्य पदार्थ जिसमें शरीर की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत हो सके और सूजन कम हो। दाल, अंडे, दूध, पनीर, सोयाबीन और मछली प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से भरपूर आहार लेना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। संतरा, नींबू, अमरूद, आंवला और टमाटर जैसे खाद्य पदार्थ खाने से शरीर को जरूरी विटामिन मिलते हैं। और हरी पत्तेदार सब्जियां? अरे भैया, तुम दोनों तो क्वेश्चन के तीर पर तीर छोड़े जा रहे हो। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी और सरसों शरीर को आयरन और फाइबर प्रदान करती है, जो संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। और हाँ, अधिक पानी पीना बहुत ही जरूरी है, ताकि शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकल सके और लिम्फ प्रणाली सुचारू रूप से काम करे। जल्दी पचने वाला हल्का और पौष्टिक भोजन फाइलेरिया के मरीजों के लिए सबसे उपयुक्त होता है, जिससे उनका स्वास्थ्य जल्दी सुधर सकता है। क्या किसी प्रकार के खाने को अवॉइड करना चाहिए? तले, भुने और प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए, क्योंकि ये सूजन को बढ़ा सकते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड में नमक भी बहुत होता है। फाइलेरिया के मरीजों को नमक कम खाना चाहिए। तो दोस्तों, एमडीए के राउंड चल रहे हैं, मुफ्त दवाई का वितरण हो रहा है। तीनों दवाई खाएं, अफवाहों से बचें, घर बैठे सही जानकारी पाएं आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम भागलपुर पर। तो भाइयों और बहनों, अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं, हाथ जोड़ें और हमारे साथ शपथ लें कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरे को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे, ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे, ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। शुक्रिया सेहतिया भैया। तो दोस्तों, आज का हमारा ये सेगमेंट यहीं समाप्त होता है। याद रखें, सही जानकारी, समय पर इलाज और सामूहिक प्रयास से हम हर बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद लें। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। हम फिर आएंगे सेहत से जुड़ी और भी बातों को लेकर। सुनते रहे आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम भागलपुर। नमस्कार। नमस्कार। जमूरे मेरी चुटकी में क्या? मच्छर उस्ताद। मच्छर काटने से फैलती कौन सी बीमारी? मलेरिया, डेंगू और फाइलेरिया उस्ताद। फाइलेरिया, ये कौन सी बीमारी है? हाथी पांव अंडकोश में सूजन उस्ताद, सबको पता है। इसका कोई इलाज? इलाज मुश्किल, बचाव आसान उस्ताद। साल में एक बार दवा खाने से इससे बच सकते उस्ताद। कहाँ मिलेगी दवा? स्वास्थ्य कर्मी घर पर ला कर देंगे, सामने खिलाएंगे। जो नहीं खाएगा उसको रहेगा खतरा। तो जमूरे क्या है समाज को संदेश? फाइलेरिया की दवा है जरूरी। एहसास है, ये जगाता है, गुनगुनाता है, दिल के तारों को छेड़ जाता है। बिंदास है, एक एहसास है, ये जगाता है, गुनगुनाता है, दिल के तारों को
छिड़ जाता है। 90.4 FM रेडियो